जी अस्सलाम वालेकुम, should we start? Is everyone back? Can you hear me? ओके चलें, गुड हो गया। ओके अच्छा, जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है, इनका भी जो पर्पस था वो बेसिकली इनका ये था कि जो फीमेल है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले ताकि वो जो अपने पोटेंशियल्स हैं उनको वो यूटिलाइज कर सके और उनकी जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन उसको रोका जा सके। ओके तो इनका जो फर्स्ट पॉइंट था मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का वो ये था कि जो फीमेल हैं, फीमेल की जो एक्सप्लॉयटेशन है, सायरा मैंने आपको यही कहा था कि जब आपको वो पता चल जाएगा ना हर थ्योरी का, तो दूसरे का उसका कंपैरिजन कर लेंगे तो दैट वुड बी योर, यू कैन से दैट वुड बी कम अंडर क्रिटिसिज्म। जो लिबरल ने बात की है, रेडिकल ने किया, मार्क्सिस्ट ने किया, तो आप कहें ये इसने इस पे फोकस किया, वो पॉइंट्स इस पे बात नहीं की, इस तरह फिर आपका क्रिटिसिज्म बन जाएगा। ओके जी, अगर आपको मसला हुआ तो आई वुड बी अवेलेबल। ठीक है, नो वरीज। ओके तो इनका ये ख्याल था कि जो फीमेल के अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, उस एक्सप्लॉयटेशन की जो वजह है वो आपका आपकी सराउंडिंग्स है, आपका जो एनवायरनमेंट है, दैट इज द मेन रीजन। क्योंकि उस एनवायरनमेंट में जो वेमेन हैं, वेमेन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और वो अपॉर्चुनिटीज ना होने की वजह से फीमेल जो है वो एक्सप्लॉइट होती हैं और उनको सबमिसिव रोल सोसाइटी में दिए जाते हैं। और अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है दैट इज अ डोमिनेंट और वो मेल डोमिनेटेड है, और वो जो स्ट्रक्चर उसमें डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर मींस कि जो रिसोर्सेज तक एक्सेस है वो मेल की है, और जो वर्किंग, अब ये बात की जो लो पेड जॉब्स हैं वो वुमेन के पास है। और ये स्ट्रक्चर में क्यों इस तरह से स्ट्रक्चर में डिवीजन है? क्योंकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, आपके पास इक्वल वो नहीं है, इक्विटेबल स्ट्रक्चर नहीं है। और जो वुमेन का जो रोल है वो उनके बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बेस पे नहीं है, बल्कि सोशल पोजीशंस की वजह से उनको सबऑर्डिनेट रोल दिया गया हुआ है। और जो कैपिटलिज्म है उसमें जो ह्यूमन है उनको भी डील किया जाता है एज अ कमोडिटी, एज अ प्रोडक्ट। ओके अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कैपिटलिज्म की जो थ्योरी थी वो, जो कार्ल मार्क्स था वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट था, और कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म को अल्टरनेटिव के तौर पे पेश किया था एज कंपेयर टू कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में ये होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उनके जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल की रहती है। ठीक है, ओके। अब जब हम कहते हैं कि वो प्राइवेट, उसमें प्राइवेट इंडिविजुअल की रहती है, तो उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसका ये ख्याल होता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करना है। क्लियर? मैक्सिमम प्रॉफिट, जी शाबाश, ऐसी है मुबशर। ओके अब ओरिजिनल थ्योरी जो कार्ल मार्क्स की कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थी, वो कहता है कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लासेस है, कि एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सप्लॉइट करती है फॉर ओन इंटरेस्ट। अब वही जो फिलॉसफी थी वो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट ने फॉलो की थी, लेकिन इन्होंने उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सेक्स का नाम दे दिया था, रादर रादर देन, यू कैन से रादर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लास। इन्होंने जो ओरिजिनल थ्योरी थी उसमें था अपर क्लास और लोअर क्लास, यहाँ पे है मेल और फीमेल। वहां पे था अपर क्लास लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, यहाँ पे था मेल फीमेल को एक्सप्लॉइट करता है। वहां पे था कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन टर्म ऑफ क्लास डिफरेंस है, यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन टर्म ऑफ सेक्स फैक्टर है। ठीक है, तो दैट इज द ओरिजिनल थ्योरी, और उस इन्होंने इसको किस तरह से रिप्रोड्यूस किया। क्लियर? ओके अब इसमें जो इनका नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था कि जो इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल की एक्सप्लोइटेशन है। इंडिविजुअल मींस वेमेन, कि वेमेन की एक्सप्लोइटेशन है। सो वेमेन को अपने जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं उनके साथ अपने आप को चेंज करना चाहिए। और वो कैसे होगा? उनका ये ख्याल है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है वो अपर क्लास की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। ठीक है, ट्रांसमिटिंग द रूलिंग क्लास आइडिया। रूलिंग क्लास कौन है? मेल की। और ये कब कैसे खत्म होगा? ये उस टाइम खत्म होगा जब वुमेन खुद इसमें स्ट्रगल करेंगी और वो सेक्स, ये डिबेट है मेल फीमेल, इसको खत्म करेंगी। ठीक है, ओके। और ये खत्म होगी जब उनमें कॉन्शियसनेस आएगा, कॉन्शियसनेस ऑफ देयर राइट्स। ओरिजिनल थ्योरी ये थी, कार्ल मार्क्स ये कहता था
कि उसमें जो अपर क्लास है वो लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करती है। जो अपर क्लास है, अपर क्लास क्यों एक्सप्लॉइट करती है? क्योंकि उनको अपने गोल्स की क्लैरिटी है। जो लोअर क्लास है वो एक्सप्लॉइट होती है क्योंकि एक तो उनको अपने राइट्स का पता नहीं है, और बाद में होगा क्या कि जो अपर क्लास है उनका जो इंट्रा कंपटीशन और इंटर कंपटीशन विद इन द मेंबर्स ऑफ सेम क्लास, इंटर कंपटीशन बिटवीन लोअर क्लास, जिसकी वजह से, इस कंपटीशन की वजह से उनमें रिफ्ट क्रिएट होंगे, और उसका फायदा लोअर क्लास को होगा, और उनमें कॉन्शियसनेस डेवलप होगा, और फिर वो रिवोल्ट की तरफ जाएंगे और एक क्लास लेस सोसाइटी बनेगी। अब ये जो जो बात कर रहे हैं ना कि उनका वो गेन कॉन्शियसनेस और ये ब्ला ब्ला, ये बिल्कुल वही बातें हैं कि उनका ये ख्याल था कि ये जो इन्फ्लुएंस है इसमें जो सोशलाइज होते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। कभी जो फीमेल हैं, फीमेल एक्सप्लॉइट हो रही हैं क्योंकि उनको उनके राइट्स का पता नहीं है, और फीमेल भी उसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही हैं जो कि अपर क्लास की आइडियोलॉजी है। तो जो मेल है, जब मेल में मैन में रिफ्ट क्रिएट होंगे, उनका फायदा वेमेन को होगा, और फिर वेमेन जो होंगी उनको अब जब उनके राइट्स का पता चलेगा तो फिर वो स्ट्रगल लेके आएंगी और तब वो इक्वल हो जाएंगी। क्लियर? अच्छा, आपने इसमें से जो बोर्जुआजी को फीमेल को हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। चले, थैंक यू वेरी मच यार, बड़े अच्छे बच्चे हैं, आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो इनका पॉइंट था वो ये था कि जो फीमेल है, फीमेल अभी जो उनका रोल है उनका उनको रिवार्ड नहीं दिया जाता। ओरिजिनल थ्योरी में ये कहा जाता था कि जो लोअर क्लास है, अपर क्लास लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करके उनका रिवार्ड ना देके। जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट थ्योरी है वो भी ये कहते हैं कि जो फीमेल है वो अंडरपेड है, और इवन के फीमेल ना समटाइम तो वो अंडरपेड है और समटाइम वो टोटली इग्नोर्ड है। फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक ऑफ द डोमेस्टिक सर्विसेज, अगर फीमेल जो है वो कुकिंग कर रही है, क्लीनिंग कर रही है, बच्चों को देख रही है, तो उसके लिए उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन उसको रिवार्ड नहीं मिलता। असूली तौर पे फीमेल का रिवार्ड ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि जो मेल है, अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, उसमें जो वर्कर है अगर वो काम करता है तो अपने बॉस को वो लाइक नहीं भी करता तो फिर भी वो काम कर रहा होता है। यहाँ पे तो फीमेल जो काम कर रही होती हैं उसमें ज्यादा इंथुजिज्म है, उसमें ज्यादा एलिमेंट ऑफ लाइकिंग है, उसके बावजूद उनको पे नहीं किया जाता। उनका ये ख्याल है कि ये जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, जब तक आप इनको चेंज नहीं करोगे फीमेल के एम्पावरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट। ओके, अब ये क्यों चेंज होना चाहिए ये सिस्टम? क्योंकि ये सिस्टम जो है इसमें फीमेल की एक्सप्लॉइटेशन है। ठीक है, क्यों एक्सप्लॉइटेशन है? क्योंकि इसमें जो मोनोपोली है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, उस पे मोनोपोली एक की है, और वो मोनोपोली है मेल की। और फीमेल के पास जो ऑप्शंस बचते हैं वो क्या है? जस्ट टू वर्क एज अ लेबरर, एज अ प्रोलिफरेट। वो कहता है कि उस सिस्टम की वजह से वो ये नहीं है कि वो गन रख के एक्सप्लॉइट करता है, वो सिस्टम ही ऐसा है जिसमें वो उसको लिमिट्स में कर देता है और इंडिविजुअल की एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट थे उनका ये ख्याल था कि ये जो अभी सिस्टम है, ये जो कैपिटलिज्म है, ठीक है, ये जो कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है, इस सिस्टम में जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, चाहे वो उनको ओन करना चाहिए, लेकिन उस सिस्टम का जो है जिसकी वजह से वो जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से है कि उस सिस्टम की वजह से वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स को प्रिफर करते हैं, और इकोनॉमिक सिस्टम को, इकोनॉमिक गोल्स को प्रेफरेंस करने की वजह से उनमें हॉस्टिलिटी क्रिएट हो जाती है, और बाद में वो उससे भी फेड अप हो जाते हैं, वो भी हम बाद में पढ़ते हैं। अच्छा, अगेन प्रोस्टिट्यूशन, दिस इज द सेम थिंग व्हेन यू टॉक ऑफ सरोगेसी। व्हाट इज सरोगेसी? डू यू नो व्हाट इज सरोगेसी? ये बिल्कुल वही चीज है जो अभी आयशा ने बताई थी ना, कि जो अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें, टेस्ट ट्यूब बेबी में तो ये होता है ना कि आप जो मेल का स्पर्म है उसको आप इंजेक्ट कर देते हैं फीमेल में। सरोगेसी में ये होता है कि इवन के ये खास तौर पे ये जो शोबिस के लोग होते हैं उनमें ये चीज ज्यादा होती है कि फॉर एग्जांपल ए जो है मेल है, बी फीमेल है, तो वो कहते हैं कि बी का एक अच्छा जी कि मेरी बॉडी शेप खराब ना हो या इस तरह से हो, तो या मेरा कैरियर ओरिएंटेड हूं मैं,
तो मैं ये करती हूँ कि मेरा एग होगा, मेरे हस्बैंड का स्पर्म होगा, वो हम किसी डी की बॉडी में रख देंगे, ठीक है। अब असूली तौर पे तो वो बच्चा किसी और के पेट में पैदा हो रहा है, लेकिन वो अगर उसका आप डीएनए करवाएंगे तो वो ए और बी का वो आ जाएगा, पता चल जाएगा कि उसका है, ठीक है। तो ये सरोगेसी वो है। तो वो कहते हैं कि अगेन ये वो एक सिस्टम है। फेटिशिज्म ऑफ कम्युनिटी मीन्स कि जिसपे convince themselves that even they are going to be paid when it is not hard enough, this is nothing inherently wrong with the specific thing। कि वो जो रिलेशनशिप है कि एक जो बंदा है, आप देखें ना कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द डे उस प्रोडक्ट को आप ओन नहीं कर सकते। उसको कौन ओन करता है? इंडस्ट्रियलिस्ट करता है। तो सरोगेसी में भी कि वो प्रोडक्ट जो है या बच्चा जिसको आप कैरी कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप उसको ओन नहीं कर सकते, ओन उसको कोई और करेगा। तो ये जो एक रिलेशनशिप है, इसको हम कहते हैं फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटी, ठीक है, जिसमें आप जो इकोनॉमिक फैक्टर है आप उसको प्रेफरेंस देते हैं और आपके जो एक रिलेशनशिप है प्रोडक्ट के साथ या इंडिविजुअल के साथ वो वीक हो जाता है। दैट इज फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटी। अच्छा डॉक्टर अब्दुल्ला, बेबी एंड वॉर्म इन लीव ऑफ द चलें, इस पे उसे पे किया जाए और इसको बहुत अच्छा खासा पे किया जाता है जनाब। अच्छा नेक्स्ट हो गया, ओके। ये एलिनेशन का कॉन्सेप्ट ये कि वो सिस्टम से फिर ना बिजार हो जाता है और बिजार होने की वजह से वो अपने आप को वर्थलेस फील करता है। कि देखो ना कि जब आप चीजों पे ओनरशिप नहीं है, आपका वो रिलेशनशिप उस तरह से नहीं है, आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स को प्रेफर करते हो, जिसकी वजह से आप उस सिस्टम से फिर फेड अप हो जाते हो, ठीक है। और वो कहता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है वो मैटर नहीं करता, बल्कि आपकी प्रमोशन मैटर करती है, जिसकी वजह से आप एनिमी ज्यादा क्रिएट करना शुरू हो जाते हो एंड सो ऑन। ओके, अगर हम बात कर लें कि जो मार्क्सिज्म है ये फैसिलिस्ट के एटलीस्ट 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो 5 प्रिंसिपल्स ये हैं कि जो अगर एक एक्सप्लॉइटेशन है तो इन अदर वर्ड्स वो सबकी एक्सप्लॉइटेशन है, ठीक है। और जो एलीट क्लास है, एलीट क्लास रूल करती है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि आप इसमें जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे या जब तक आप उसमें एफर्ट्स नहीं लेंगे चीजों को चेंज करने में, तब तक वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। और एक इनका ये पॉइंट था कि आपकी जो लेबर है दैट शुड बी पेड, वो चाहे सोशल रिप्रोडक्शन हो या आपकी इकोनॉमिक प्रोडक्शन हो, तो उसमें जो अनरिवार्डिंग वेजेस है वो खत्म होनी चाहिए, बल्कि ड्यू रिवार्ड उसका मिलना चाहिए। और नेक्स्ट इनका जो था कि जो आपकी सोशल रिप्रोडक्शन है वो 3 तरह से होती है, बाय मार्केट, बाय स्टेट, बाय फैमिलीज एंड सो ऑन, हर एक पेड होनी चाहिए, ठीक है। और इनका ये ख्याल था कि आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स अगर आप फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर आपका सिक्योर कब होगा? जब आप एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करेंगे एंड सो ऑन। ओके, अगर हम कहें कि मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म और सोशलिस्ट फेमिनिज्म, जी सायरा, आई वुड कीप माई सेल्फ स्लो, डोंट वरी। अगर हम बात करें कि जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है वो सोशल फेमिनिज्म से कैसे डिफरेंट है, हम कहते हैं कि जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है या सोशलिस्ट फेमिनिज्म है ये तकरीबन एक जैसा है, पर उसमें सिर्फ थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि अगर हम रेडिकल फेमिनिज्म को इकोनॉमिक इसके साथ रेडिकल फेमिनिज्म को मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में लेके आ जाएं, ठीक है, तो उसमें जो सोशलिस्ट, ये वैसे लिखा हुआ है, इसको वैसे मैं आप खुद भी पढ़ सकते हैं, इतना मसला नहीं होगा। सोशलिस्ट फेमिनिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ मार्क्सिज्म मीटिंग रेडिकल फेमिनिज्म, ठीक है। और जो ये एचल्स है उसने ये कहा था कि ये जो मैरिज है मार्क्सिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म की, मार्क्सिज्म इज अ डोमिनेंट पार्टनर, दैट इज ओनली डिफरेंस, ठीक है। कि रेडिकल फेमिनिज्म जो है, सोशल फेमिनिज्म जो है ये मार्क्सिज्म और रेडिकल को कर दे तो दैट बिकम्स अ सोशलिस्ट फेमिनिज्म, ठीक है। क्रिटिक अप कर ही लेंगे। नेक्स्ट, साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म। ओके, अगर हम साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म की बात करें तो साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म जो है इसका जो फोकस था, फोकस क्या था? फोकस इसका ये था कि आपके जो रिलेशंस हैं, ठीक है, उनमें इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। इनका जो इश्यू था कि ये जो मैस्कुलिनिटी या फेमिनिटी किस तरह से बढ़ती है, फोकस ये था कि जो इंडिविजुअल्स के रिलेशंस है उसमें इक्वालिटी हो। इंडिविजुअल्स के रिलेशन में इक्वालिटी कब होगी? जब साइकोलॉजिकली आप उनको एम्पावर करेंगे, आप किसी को सुपीरियर या किसी को इन्फीरियर शो नहीं करेंगे। दैट वाज द क्रक्स ऑफ साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म। ओके,
जो साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म है, ये दो स्कूल ऑफ थॉट थे। एक है लकानियन स्कूल ऑफ थॉट, और दूसरा है फ्रोडियन स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, पहले हम फ्रोडियन स्कूल ऑफ थॉट पढ़ लेते हैं। ये वही है बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है, जो फ्रोडियन स्कूल ऑफ थॉट है। जो फ्रोडियन स्कूल ऑफ थॉट है, उसके नजदीक बायोलॉजी इज द डेस्टिनी। जब हम कहते हैं बायोलॉजी इज द डेस्टिनी, इट मींस योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, योर बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ योर रोल। ठीक है, कि जो एक आपका, जब हम मॉरल नॉर्म्स की बात करते हैं कि व्हाट रोल यू नीड टू हैव, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी। So biological structure will be given more preference, and that would be given more weightage. And your biological, you can say your biological identity overtakes your social identity. Okay. अब सिगमंड फ्रॉइड का ये ख्याल था कि ये जो कास्ट्रेशन एंजाइटी है, ये आपको मैंने बताया हुआ है ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की बात हमने की थी, कि जिस तरह हम फीमेल की बात करते हैं ना, उनके सर्कमसिजन जो खतने होते हैं, उसका ये ख्याल था कि ये जो कास्ट्रेशन एंजाइटी है, कि जब उसमें वो जो पेन को फेस करता है मेल बेबी, तो एवेंचुअली इट लीड्स टू आइडेंटिफिकेशन विद द फादर, और वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ठीक है, ओके। अब फीमेल में जो ये एक्सपीरियंस है, दैट इज नोन एज अ पीनस एनवी, कि अगर मेल में कैस्ट्रेशन एंजाइटी है, तो इसका जो पैरेलल है, दैट इज अ पीनस एनवी, सिगमंड फ्रॉइड के नजदीक। अगर कैस्ट्रेशन एंजाइटी आपको मॉरली स्ट्रांग करता है, तो पीनस एनवी आपको मॉरली उतना इंफीरियर कर देती है। ओके, अब ये जो स्टेजेस हैं, कि जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है, कि जो फीमेल है एट द एज ऑफ 3 to 4, जब वो रियलाइज करती है कि वो शी इज गोइंग टू बिकम मोर अवेयर ऑफ हर जेनिटल, तो शी सफर्स फ्रॉम इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि आई एम डिप्राइव्ड ऑफ पावर। अब पावर क्या? दैट इज अ penis, दैट इज द सोशल, यू कैन से सोशल सिंबल। अब जो फीमेल है, वो साइकोलॉजिकली सफर करती है कि आई एम डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग दैट हैज मोर वेटेज इन सोसाइटी, और automatically wo she is going to suffer from inferiority complex, and she wanna experience that power. And this is one of the reason a female baby is going to get attracted towards her father, and that stage is known as the Oedipus complex. Okay. अब सिगमंड फ्रॉइड के नजदीक एक फीमेल का मेल के साथ रिलेशनशिप, कि एक फीमेल बेबी का उसके फादर के साथ रिलेशनशिप, वो उसकी मॉरली वो इंफीरियर है। क्यों मॉरली इंफीरियर है? बिकॉज शी इज हैविंग डिजायर्स फॉर सेक्स, और उसके जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन सेक्स। ओके, अब सिगमंड फ्रॉइड ये कहता है कि जो फीमेल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, या फीमेल साइकोलॉजिकली अपने आप को इंफीरियर फील कर रही है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजी। सो बायोलॉजी इज द डेस्टिनी। ठीक है, जिसकी वजह से ना तो वो पावरफुल है, और ना उसमें वो जो मैस्कुलिनिटी है, इन अदर वर्ड्स, या आप ये कह लें कि जो एक लीडरशिप रोल है, वो डेवलप हो सकता है, जो मेल में डेवलप हो चुका है ड्यू टू कास्ट्रेशन एंजाइटी, क्योंकि फीमेल उस एक्सपीरियंस को फेस ही नहीं कर सकी, जिसकी वजह से उसमें डेवलप ही नहीं हो सका। ठीक है, अब जो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी, इसको बेसिकली जो चोदोरो है, वो भी उसको सपोर्ट करता है, और जो चोदोरो है सपोर्ट करती है, चोदोरो इज अ फीमेल। ठीक है, तो जो चोदोरो है, वो भी इसको वैसे सपोर्ट करती है। चोदोरो जो है, उसने वो चैलेंज किया था कि वो फेमिनिस्ट जो कि अवॉइड करते हैं फ्रोडियन थॉट को, कि वो ऑपरेशन है, तो दैट्स ऑल। सो दैट वाज द क्रक्स। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं लकानियन स्कूल ऑफ थॉट। जो लकानियन स्कूल ऑफ थॉट है, वो फ्रोडियन स्कूल ऑफ थॉट को नेगेट करता है। और जो लकानियन स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं कि ये जो थ्योरी थी बेबी डैडी पेनिस, ठीक है, जो इसकी सिगमंड फ्रॉइड की थी, वो उसको नेगेट करते हैं, और वो वुमेन को ज्यादा वेटेज देते हैं, कि मॉरली वो ज्यादा सुपीरियर है। क्यों ज्यादा मॉरली ज्यादा सुपीरियर है? इनका ये ख्याल था कि वुमेन जो हैं, दे आर मोर केयरिंग बाय देयर नेचर। ओके, और उनका ये ख्याल था कि जो वुमेन है, वो बायोलॉजिकली भी, वो साइकोलॉजिकली भी, ठीक है, और वो मॉरली भी, ठीक है, सुपीरियर है। ओके, क्योंकि जो फ्रूडियन स्कूल ऑफ थॉट है, उसने कहा था कि वो इन्फीरियर है, इन्होंने कहा था कि ये फीमेल सुपीरियर है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस।
ओके नेक्स्ट। और इनका ये ख्याल था कि जो प्रॉब्लम कहाँ पे है कि जब हम कहते हैं कि फीमेल वो रोल परफॉर्म नहीं कर सकती, ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अगर हम कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो जो फ्रूडियन स्कूल ऑफ थॉट है उसके नजदीक बायोलॉजी वाज द इंपॉर्टेंस, ठीक है, बायोलॉजी का स्ट्रक्चर वाज गिवन मोर वेटेज, बायोलॉजी इज द डेस्टिनी। जो लकानियन स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं लैंग्वेज इज द प्रॉब्लम, कि ये जो हम कहते हैं ना कि मेल इज अ पावरफुल, फॉलस इज द सिंबल ऑफ पावर, तो एवरीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद द लैंग्वेज, तो जो लैंग्वेज है दैट इज अ सिग्निफायर। व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर सुपीरियरिटी ऑफ अ वुमन? जी शायद, शायद हर तरह से ये ग्राउंड मैंने बता दी है। फिजिकली वो कहते हैं कि फीमेल स्ट्रांग है, जो वो लेबर पेन बर्दाश्त करती है उस लिहाज से भी, और वो कहते हैं कि जो बायोलॉजिकली ये कि फीमेल तो मेल को अप्रोच नहीं करती ना, मेल फीमेल को अप्रोच करता है। और अगर हम इन टर्म ऑफ पेन की बर्दा वो बात कर लें तो उनका ख्याल है कि वो भी फीमेल ज्यादा बर्दाश्त कर सकती है। और अदर रीजंस, वो किसी को हर्टिंग ज्यादा है, तो हर तरह से उनका ये ख्याल था कि फीमेल इज अ मोर सुपीरियर। ठीक है, वो ग्राउंड्स वो बता दी है, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, मॉरली एंड सो ऑन। ओके, तो उनका ये ख्याल है कि जो प्रॉब्लम है दैट रिलेट्स विद द लैंग्वेज, कि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें उसको इन जन्नत का फीमेल चले, ठीक है। ओके, तो ये जो लिंग्विस्टिक की बात है कि जो लैंग्वेज इज नथिंग बट थिंग ऑफ सिग्निफायर, और सारा वो कर दैट इज ऑल बाय दिस, कि ये अब येलो है, वाइट है, तो ये क्या है, ये आपको सर्टेन मीनिंग्स देते हैं। तो इसी तरह जब आप गर्ल का वो यूज करते हैं नेम, तो अगेन वो सोसाइटी उसको इन्फीरियर कर, आप करते तो क्यों सोसाइटी फील करती इशू। अब इसी तरह न्यूयॉर्क सबवे में, ठीक है, एड कैंपेन है दैट वाज फॉर ब्रेस्ट एनहांसमेंट। अब वन लुक्स एट व्हाट वाज दैट एड, क्या शो करवाना चाह रहे थे वो, ठीक है, ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल। क्लियर? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो उनका ये ख्याल है कि ये सारी आपकी लैंग्वेज है जो कि आपकी साइकी को डेवलप करती है, कि हाउ यू नीड टू बी एनकरेज्ड। एंड मोहम्मद, यस सर, यू हैव अ क्वेश्चन? हाँ मोहम्मद, यस सर जी, यस सर प्लीज। हेलो सर। जी जी। सर जो आपने फ्रॉडियन स्कूल ऑफ थॉट कहा, सर मैंने जो पढ़ा है फ्रॉडियन स्कूल ऑफ थॉट, सर उसके मुताबिक ये है कौन सा स्कूल था? जो फ्रॉडियन स्कूल ऑफ थॉट है सर, फ्राडियन नहीं है, फ्रॉड की। फ्रूडियन है। अच्छा चलो सर, फ्रॉडियन है। फ्रॉडियन सर, आप स्कूल ऑफ थॉट सर जो मैंने पढ़ा है, सर आपने जो कहा कि ये आपने जिस सेंस में कास्ट्रेशन की बात की सर, मैंने जो पढ़ा है वो कहता है कि नहीं, ये कास्ट्रेशन नहीं, ये एब्सोल्यूट कास्ट्रेशन है। क्योंकि सर अगर हम ओडिपियल कम्प्लेक्स को पढ़े ना सर, वो तो कहते हैं कि मेल का मतलब कि फीमेल की तरफ अपनी माँ की तरफ उसकी जो टिल्ट होती है, टेंडेंसी होती है। जो और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वो मेल बेबी को जो है मदर की तरफ करता है, लेकिन उसको compete नहीं करता, क्योंकि वो ये समझता है कि आई वुड बी रिमूव फ्रॉम माई सेक्सुअल ऑर्गन। सर इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स फीमेल मेल की तरफ है सर, मतलब कि बच्ची का अपने वालिद की तरफ। और जो हाँ हाँ ठीक है। वो सर फिर इसमें यहाँ पर लिखा है सर कि ये जो मतलब कि आपने कहा कि आपने जिस सेंस में कहा कंस्ट्रेशन की, वो कहता है कि नहीं, ये एक्चुअल कंस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। और इसी वजह से मेल की मेस्कुलिनिटी वो होती है, डेवलप होती है। क्योंकि जो बच्चा होता है वो अपने फादर के साथ आइडेंटिटी को, अपनी माँ से वो जुदा होता है एक वक्त के बाद, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर मैं ये काम करूँ तो समथिंग बैड विल हैपन टू मी। तो वो अपने फादर के साथ अपनी आइडेंटिटी को शो करता है। और उसके एक भाई उसकी वो एक समथिंग हैपन टू मी नहीं है, जो एग्जैक्ट थियरी है वो उसका, वो कहता है सिगमंड फ्रॉइड कि जो आपके रिलेशंस हैं दे आर गोइंग टू बी ड्रिवन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स।
और वो कहता है कि इवन अनकॉन्शियसली आप ना भी रियलाइज कर रहे हो, कॉन्शियसली ना भी आपको पता हो, बट अनकॉन्शियसली योर मूवमेंट दे आर गोइंग टू बी ड्रिवन बाय सेक्स। और उसकी बेस पे वो कहता है कि जो मेल बेबी है उसकी अट्रैक्शन उसकी मदर के साथ है, और जो फीमेल बेबी है उसकी अट्रैक्शन उसके फादर की साथ है। और वो क्यों है? अगेन ड्यू टू सेक्सुअल एडवांसमेंट, कि जो फिर मेल बेबी है वो अपने मदर के साथ जो उसका रिलेशनशिप है, देखिए दोनों का ही रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं रहता। जो फीमेल बेबी है, फीमेल का जो उसकी बाद है वो है जिसकी वजह से उसकी डिजायर पूरी आती, और she's who get and she that has to overcome her inferiority complex भी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि at the same time unconsciously he's going to treat my father, I would be cast due to such psychological fear, he surrendered है फेमिनिज्म का इसमें। अरोमा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो। जी सर। क्या? नहीं सर, वो ऊपर What do you एक mean by yes drama? नहीं, वो ऊपर एक कमेंट था कि ये अच्छा ऑडिबस अच्छा जो है वो स्टोरी क्या है, तो मैं उसकी बात कर रही थी कि वो प्ले था, और वो किंग ऑडिबस की जो स्टोरी थी, और वहां से ये ड्राइव्ड है इसका अच्छा नाम, अच्छा अच्छा, ऑडिबस चले थैंक यू वेरी कॉम्प्लेक्स। मच। ठीक है। वो अच्छा, आप ज्यादा निटी ग्रिटी में ना आ जाए, जितनी मैंने बात समझाई है समझ आ गई है तो काफी है। अनीस क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया, थ्योरीज अभी बड़ी ज्यादा रहती है, आज हमने इसको खत्म करना है, थोड़ी सी स्पीड पकड़े। अच्छा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं मार्क्सिस्ट, सॉरी, मैन फेमिनिज्म पे। जो मैन फेमिनिज्म था, मैं इसका क्रक्स ही बता देता हूँ आपको, छोड़े इसको। पहले है आपकी इसमें है, पहले है, पता नहीं क्या कहा, लैंग्वेज नथिंग। जी, एजाज ऐसे ही है। मैं आपको क्या बताने लगा था? हाँ, मैन फेमिनिज्म। मैन फेमिनिज्म जो था, मैन फेमिनिज्म का बेसिकली ये था कि यू हैव टू you have to understand what do you mean by masculinity, you have to understand what do you mean by femininity। ठीक है, तो उनका ये ख्याल था, जो मैन फेमिनिज्म है, कि ये जो हम मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं, और मैस्कुलिनिटी मींस रिकॉग्निशन ऑफ वेज बीइंग मैन। व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉग्निशन ऑफ वेज बीइंग मैन? दैट यू नीड टू बिकम मोर असर्टिव, यू नीड टू बिकम मोर, कि आप इसको चेंज करें और मेन को रिसर्च में लेके आए, और मेन भी रियलाइज करें कि दे हैव अ नेचुरल पोटेंशियल टू एक्ट एज अ ऑप्रेसर। ठीक है, जब तक आप अपनी ब्रेन वॉशिंग, अपने इश्यूज को हाईलाइट नहीं करेंगे, तब तक आपकी एम्पावरमेंट नहीं होगी। दैट वाज द क्रक्स ऑफ मैन फेमिनिज्म। ठीक है, ओके। अब अगर हम बात करें, इसमें तो इनके भी दो बन गए थे ना। ओके, एक उसमें था, अगर हम बात करें तो एक जो थे, अगर वो कह रहे थे कि ये पॉसिबल है कि जो मेल हैं वो सपोर्टर हो सकते हैं वुमेन के साथ, और एक का ख्याल था कि ये नहीं हो सकते। और इसके जो क्रक्स है, क्रक्स भी आप कर ही लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसको वो बता देता हूँ कि इसका क्रक्स क्या था। इसका क्रक्स ये था मैन फेमिनिज्म का, कि बेसिकली इनका जो ज्यादा फोकस था वो था होमोसेक्सुअलिटी पे रादर देन अदर राइट्स। और उनका ये ख्याल था कि जितना इन्होंने कहा था कि आप इसको वो करें कि मैन
आपने इन्होंने ये तो बात नहीं की कि मैन जो है वो फीमेल को इक्वल वेजेस की बात करें, उनके इक्वल प्रमोशंस की बात करें, उनके बाकी सोशल इश्यूज की बात करें, जितना इनका ये था कि होमोसेक्सुअलिटी पे फोकस था। अब उसकी रीजन क्या थी मैन फेमिनिज्म की, कि जब हम कहते हैं ना मर्द बन, अब मर्द बन इसका मतलब है कि एक मर्द में इंटरेस्ट लेता हो तो आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि तुम मर्द हो, वो कहते हैं कि तुम भी लड़की हो। एक ओवरऑल जब हम मस्कुलिनिटी की डेफिनेशन करते हैं ना, तो मस्कुलिनिटी मींस बीइंग अ मेल यू नीड टू टेक इंटरेस्ट इन अ फीमेल। तो उनका ये ख्याल था कि दिस इज वी हैव नो ऑप्शन, वी नीड टू गिवन मोर फ्रीडम एज वेल। तो अगर हम फीमेल के साथ सपोर्टिव होना चाहते हैं, और क्योंकि जो मेन रेडिकल फेमिनिज्म था, रेडिकल फेमिनिज्म का फोकस था सेक्स की बेस पे, कि सेक्स इज द फंडामेंटल कॉज ऑफ ऑपरेशन। मैन फेमिनिज्म का ये था कि जब मैन में इंटरेस्ट लेगा तो ऑटोमेटिकली फीमेल उस रिस्ट्रिक्शन से अपने आप को आजाद करवा लेगी, जिसकी वजह से फीमेल को उनके राइट्स मिल जाएंगे। मर्द बन, ये तो स्टीरियोटाइप्स है। उबैद साहब, व्हाट डू यू मीन बाय मर्द स्टीरियोटाइप्स है? उबैद, उबैद मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। उबैद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जब कभी कोई मर्द किसी वीक सिचुएशन से गुजरता है तो उसको इनकरेज करने के लिए लोग स्टीरियोटिपिकल ये रिमार्क्स इस्तेमाल करते हैं, मर्द बन, मर्दों की ये शान नहीं है वगैरह। मेरा ये मतलब था इससे। हाँ, ये ठीक है, शाबाश, अच्छा मतलब है आपका। ओके, नेक्स्ट आ गया पोस्ट मॉडर्न। अच्छा, जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है ना, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म का जो फोकस है वो लैंग्वेज पे है, ठीक है। चलिए, खत्म ही हो गया। ओके, अब इनका ये ख्याल था कि ये बेसिकली जब आप सोसाइटी के रोल्स की बात करते हैं कि रोल्स किस तरह से सोसाइटी में एक्सपीरियंस होते हैं, तो उनका ये ख्याल था कि आप एक सर्टन क्लास जो है, सर्टन क्लास की आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब मसलन हम ये कर लें कि मैस्कुलिनिटी, फेमिनिनिटी, हम कहते हैं मर्द बन औरत बन, ये किसने कहा मर्द बन औरत बन? इसका मीनिंग किसने, उसका जो मीनिंग है किसने ड्राइव किया है या किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया है? तो हम कहते हैं कि एवरीथिंग दैट इज मैन डोमिनेटेड, ठीक है। और जो भी चीज है दैट वाज कॉन्कॉक्टेड एंड दैट वाज ओरिजिनेटेड एंड दैट वाज डेवलप्ड बाय मैन, तो आप एक सर्टन जो क्लास है उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और वो क्लास मेन क्लास, ठीक है। और इसमें जब हम कहते हैं औरत बन, औरत मीन्स कि आप लड़ो मत, ठीक है, या आप ऊंचा मत बोलो, ठीक है, आप उसको रेजिस्ट मत करो, आप उसमें ओबीडियंस लेके आओ, ब्ला ब्ला ब्ला। उनका ये ख्याल था कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बल्कि ये आप उस क्लास के साथ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, जो कि उनको वो लाइक ही नहीं करते, बट स्टिल दे हैव टू डू इट इन योर सोसाइटी। तो ये आपकी लैंग्वेज है जो कि आपको सर्टन रोल्स के लिए तैयार करती है। और उनका ये ख्याल था कि आपकी जो लैंग्वेज है दैट इज अ बाइनरी, ठीक है। और बाइनरी लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज लॉ ऑफ फालस, कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी आइडेंटिटी कैसे बनी? ऑन द बेसिस ऑफ योर जेनिटेलिया। तो जो ये लॉ ऑफ फालस है वो प्राइमरी रोल प्ले करता है इन टर्म ऑफ सच हिरार्की। वो आपकी आइडेंटिटी, वो एट द सेम टाइम एट द यू कैन से वो डिवीजन ऑफ रोल्स एज वेल, कि क्योंकि आप लड़के हो आप ये रोल परफॉर्म करोगे, आप लड़की हो आप ये रोल परफॉर्म करोगे, जिसकी वजह से बाइनरी अपोजिशन है। और वही बाइनरी अपोजिशन आपको वर्ड्स में भी नजर आती है, ठीक है। आप कहते हैं मेल, फीमेल, इसी तरह हम बात करते हैं होमोसेक्सुअलिटी, चेयरमैन, चेयरवुमेन, ठीक है। और कौन से वर्ड्स हैं? मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, ठीक है। तो उनका ये ख्याल है कि ये जो बाइनरी वर्ड्स हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में प्रॉब्लम है, तो आपको इसको चेंज करने की जरूरत है। और नेक्स्ट जो इनका पॉइंट था कि ये जो डीकंस्ट्रक्शन है दैट इज वेरी एसेंशियल। डीकंस्ट्रक्शन मींस कि आप एक तो जो वर्ड्स हैं, डीकंस्ट्रक्शन मींस कि आप उनके ये वैसे जो एग्जांपल है ना, ये कॉनोटेशन की यूज हुई है, इसको मैं बाद में करता हूँ। ओके, जब हम डीकंस्ट्रक्शन की बात करें तो डीकंस्ट्रक्शन में फॉर एग्जांपल मैकियावेली जो है पॉलिटिकल फिलोसोफर, उसकी बुक द प्रिंस, अब उसमें वो पावर को किसके साथ एसोसिएट करता है? मेल के साथ। तो यू हैव टू डीकंस्ट्रक्ट,
power is not something that is going to be associated only with the male. Power is something that could also be associated with female. Similarly, ये उसकी connotation की बात करते हैं कि आप उनके meanings को change करें. ठीक है, bitch. Bitch doesn't mean that if you are going to if you're going to talk of your right, only then you will be labeled as a bitch. So bitch means इसमें बहुत सारे जो feminists थी, they took a pride that yes, if we can defend our rights and by associating ourselves with animal, and if we are going to be named as a bitch, yes, we are going to take pride in it. तो उन्होंने इसको positive context में लिया. Similarly, when you're talking a word sexy, that is going to be taken in a positive way, that you're going to be approached by someone. और जो diversity है, ये उसकी बात हो जाती है, और that's all. That's a criticism. Any questions? Any questions so far? Slides अभी हो जाती हैं share. चले, I would share slide with you in the group. Don't worry. ठीक है. चले, thank you very much. अनीस, किसका क्रिटिसिज्म करना है आपने? ठीक है, चले, एनी आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. एनी टाइम इफ यू फील माय गाइडेंस, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है. और इवन आपको असाइनमेंट को चेक करवानी हो तो देन आई वुड बी अवेलेबल, सो दैट्स नॉट अ बिग इशू. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जलाल साहब जी. मैं नोट्स आपको शेयर कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है. वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच और सी यू. ठीक है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी. ना भी मुलाकात हुई तो बात होती रहेगी. ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज. उबैद, सॉरी, आपका क्वेश्चन है उबैद जी? उबैद बुखारी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. आपका क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, व्हाट इज योर क्वेश्चन उबैद बुखारी? जी अस्सलाम वालेकुम सर. जी जी, वालेकुम सलाम. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये यूनिवर्सिटी के स्टेप से इसमें हम रेफरेंसेस वगैरह दे सकते हैं, जैसे आपने एक बुक का नाम बताया साइमन डी बोवायर का और बेटी फ्रीडान वगैरह का, इनके यार ख्यालात ये को, ये तो इनके. देख, बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते भाई. तो अगर आप सर करेंगे तो ये, अगर आप ये रेफरेंस देंगे तो आपके नंबर आएंगे, ज्यादा आएंगे ना. कि आपको कम से कम अंडरस्टैंडिंग का पता है कि इशू है क्या, और ये पेपर में ऑब्जेक्टिव भी आ चुके हैं सीमन द बोवायर पे. और सर दूसरा आपने मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म पढ़ाया है, ये तो इसके बारे में भी हम दे सकते हैं, उसके मार्क्सिस्ट कार्ल मार्क्स के ओरिजिनल थॉट के हाँ रिलेट हाँ, तो करके. दे सकते हैं ना यार. ऑब्वियसली यू कैन डू इट ब्रदर. थैंक यू सर, बस यही तो. थैंक यू वेरी चले मच. जी, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.
है।